हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचबीएससी ने जो सैम्पल पेपर वर्ष 2024 और 25 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए हैं उन सभी का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 में सब्जेक्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से लोक प्रशासन का कौन सा दृष्टिकोण प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक कार्यों में भेद करता है? आंसर हो जाएगा हमारा जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो इन दोनों के बीच एक तरीके से भेद करता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लोक प्रशासन का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? लोक प्रशासन बेसिकली जन उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा कि भाई लोक प्रशासन का लक्षण तो ये है। ऑप्शन नंबर बी बताता है कि कानून और निष्पक्ष व्यवहार जो है ये भी एक तरीके से लोक प्रशासन का लक्षण है, लोक प्रशासन का गुण है। एकाधिकार जो है वो इसके अपोजिट बात करता है, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकाधिकार जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोक प्रशासन का ये लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो बात करता है संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 153 जो आर्टिकल है वो बताता है हमें राज्यपाल के बारे में, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रशासनिक इतिहास नामक रचना निम्न में से किस विद्वान द्वारा रचित है? यानी भारत का जो प्रशासनिक इतिहास है ये बुक किसने लिखी है? वी.एन. पुरी जो हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम एलिमिनेट भी कर सकते थे, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे इजीली पता चलता है कि ये जो ऑप्शंस जो बाकी ऑप्शन है वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि कौटिल्य और अबुल फजल के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि जो लोक प्रशासन है वो इससे काफ़ी बाद की बात है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो बात करता है जिला स्तर पर सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुलिस अधीक्षक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठन के मानविक दृष्टिकोण को समर्थन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? हेनरी फेयोल के द्वारा जो है इसका सपोर्ट किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हेनरी फेयोल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो बात करता है उचित माध्यम की, जो किससे रिलेटेड है? पद सोपान से संबंधित है, हायरार्की से संबंधित है, किस प्रकार जो है सिस्टम डेवलप किया गया है हायरार्की के द्वारा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पद सोपान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः भंग की गई नगर पालिका का कितने समय में चुनाव होना आवश्यक होता है? तो ये होता है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बताया गया है कि 6 महीने के अंदर इसके अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है में ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की इकाई जो है उसको क्या नाम दिया गया है? पंचायत समिति के नाम से हम जानते हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, तो इसका डिसाइड कौन करता है, इसका निर्धारण कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन बताया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बात करता है लोक लेखा समिति के बारे में, क्या बात की गई है? चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि भारत में जो लोक लेखा समिति है उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो ऑप्शन है वो एक तरीके से सही तरीके से इसका आंसर हो सकता है? लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगले जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं राज्यसभा के जो सभापति हैं उसमें, क्योंकि ये लोकसभा से संबंधित है, लोक लेखा समिति जो है वो, तो लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो एक तरीके से यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद जो हमें दिया गया है वो है सी, जो कि है राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है, जब लोकसभा में
अध्यक्ष मौजूद हैं तो लोक लेखा समिति को जो है उपाध्यक्ष की नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो लोक लेखा समिति है वो किसके मार्गदर्शन में कार्य करती है, लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जनसंपर्क का सामान्य अर्थ पूछा गया है। जनसंपर्क यानी कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका किसके लिए, जनता के बीच, जन मीन्स पब्लिक, जनता एक तरीके से उनके बीच संपर्क, यानी किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जनता के बीच संपर्क जो है वो क्या कहलाएगा, जनसंपर्क कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो बात करता है लोक प्रशासन का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध जो है वो किससे माना जाता है। लोक प्रशासन जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उससे संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा संगठन कितने प्रकार के होते हैं। संगठन जो है वो बेसिकली 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक तो है फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन जो है वो इसकी श्रेणी में आते हैं। 2 प्रकार इसके हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो बात करता है हमें बजट की। बजट के संबंध में इस संसद का शक्तिशाली अंग कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा की बात हो रही है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी धन विधेयक से संबंधित बातें हैं या बजट से संबंधित बातें हैं उसमें प्रायोरिटी किसको दी गई है, पावर्स किसको ज़्यादा मिली हैं, लोकसभा को जो है वो ज़्यादा शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो बात करता है पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं हमारी वो कितने स्तर पर कार्य करती हैं। बेसिकली 3 स्तर जो है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हेनरी फेयोल जो है ने संगठन के सिद्धांतों की जो संख्या बताई है वो कितनी बताई है, 14 जो है वो इनके द्वारा संख्या इसकी बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय जो है वो इसका निर्माण करता है केंद्रीय बजट का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। विकेंद्रीकरण स्टेटमेंट क्या दी गई है हमारी, विकेंद्रीकरण से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। और आंसर क्या दिया गया, रीजन क्या दिया गया हमारा, रीजन दिया गया है भारत में शासन में विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाया गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न भी सही है। यानी विकेंद्रीकरण जब होगा तो कार्य की कुशलता में तो वृद्धि होगी, अलग अलग लोगों के बीच जो कार्य बटेगा तो वो जो है ज़्यादा कुशलतापूर्वक कार्य जो है वो कर पाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या दिया गया है कि भारत में जो शासनीय व्यवस्था है, यहाँ पर जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था है वो एक तरीके से अपनाई गई है। ये दोनों सही हैं, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर इंडिया के पूरे जो शासनीय व्यवस्था है उसकी बात हो रही है और यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से हिस्से की बात हो रही है कि विकेंद्रीकरण से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाएगा कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो रीज़न जो है वो इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, आरक्षित किए गए हैं स्थायी स्थान। जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं का एक स्तर नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसमें बताया गया कि जो हमारा रीज़न जो है वो गलत है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में बताया गया कि हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न जो दिया गया हमारा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्यूरेट आंसर होगा।